अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ व मन यतवल्लहु मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम। वक़ाल तआला वलन तरज़ा अन्कल यहूद वन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही वमन लम यस्तति' फबिलिसानिही वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु व तस्लीम। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया में दो बहुत बड़े गुनाह हैं। एक गुनाह शिर्क है, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक करना, उसके जैसा मकाम और मर्तबा अल्लाह की मखलूक में से किसी को देना, ये शिर्क है। नाकाबिले माफ़ गुनाह है, ये नाकाबिले मुआफ़ी गुनाह है। एक गुनाह इससे भी ज्यादा बड़ा है, उसे कहते हैं जुल्म। चाहे कोई किसी पर करे, भाई भाई पर करे, औलाद अपने माँ बाप पर करे, माँ बाप अपनी औलाद पर करे, पड़ोसी पड़ोसी पर करे, हुक्मरां अपनी रियाया के साथ करे, एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क वाले पर करे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और जुल्म की शक्ल में ये है कि किसी की जान ले ली, ये भी जुल्म है। नाहक ली तो जुल्म है, किसी का नाहक मान ले लिया तो भी जुल्म है। और अगर किसी की आबरू और इज्जत को अगर उसने खतरे में डाला और उसको उछाल दिया, मासूम है सामने वाला और आप उसकी इज्जत लेते हैं, मैं लेता हूं, ये जुल्म है। ये दोनों गुनाह बहुत ताकतवर है और बड़े हैं, लेकिन शिर्क से ज्यादा खतरनाक काबिले सजा गुनाह जुल्म है। इसलिए कि जो आदमी मुशरिक हो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता हो, उसकी सजा हमारी शरीयत में कत्ल नहीं है, वो अपने अकीदे के एतबार से बिगड़ा हुआ है। हो सकता है उसको तौबा की तौफीक हो जाए और फिर अल्लाह उसे माफ कर दे, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर ले। सजा उसकी कत्ल नहीं है। उसके शिर्क से हम नफरत करेंगे, उसकी जात से नफरत नहीं करेंगे। लेकिन जो जालिम है, किसी की जान लेता हो, माल बर्बाद करता हो, आबरू को खत्म करता हो, ये जुल्म ऐसा गुनाह है कि उसकी सजा उसकी जान ली जाएगी।
वो काबिल सजा गुनाह है। इसीलिए कुरान करीम में कहा गया इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिम को पसंद नहीं करते हैं। और नाहक अगर किसी को मारा तो उसकी सजा है कि उसको भी मारा जाए। तो जुल्म ये शिर्क से बड़ा गुनाह है। इस वक्त एक बिरादरी है जिसको इस्राइल कहते हैं, उसको इसराइल भी कहते हैं। ये यहूदियत से ताल्लुक रखने वाले लोग, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में वजूद में आने से पहले नबी के दुश्मन बन चुके थे। हमारे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, उससे पहले नबी के दुश्मन थे वो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला को मारने की इन्होंने कोशिश की थी बार बार। अल्लाह ताला को आखिरी नबी को इस दुनिया में लाना था और आपकी जात से पूरी दुनिया में तौहीद की रोशनी फैलनी थी और इस ईमान और अकीदे को कयामत तक अल्लाह ताला को पहुंचाना था, अपने दीन को, अपने पैगाम को। इसलिए अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, वरना ये शमे नबुवत के इस चराग को दुनिया में आने से पहले मिटा देना चाहते थे। ये आज के दुश्मन नहीं है हमारे, बहुत पुराने हैं। दुश्मन तो और भी है, लेकिन ये ऐसे दुश्मन है मेरे भाइयों इस्लाम के और ईमान के और इस्लाम की तामीर और तरक्की के, कि ये बड़े अय्यार भी है, बड़े मक्कार भी है, बड़े चालाक भी है। और हमेशा से इन्होंने इस्लाम को पीछे से खंजर मारा है। ये साजिशी कौन है? इस वक्त तो फलस्तीन की सरजमीन पर, खुसूसन गाजा पट्टी पर, इन इसराइलियों और यहूदियों ने जो जुल्म सितम का बाजार गर्म किया है, मेरे भाइयों, अगर पहाड़ों को अगर आंखें होती तो वो आंसू बहाते, दरख्तों को अगर जुबान होती तो वो इनके जुल्म सितम की जो है दास्तान सुनाते। अगर अल्लाह की दीगर मखलूक को अल्लाह कान और आंख और अगर आंखें दे देता तो अपनी आंखों और अपनी कानों से ये इनकी जुल्म सितम की दास्तानों को और जो है जालिमाना कार्रवाइयों को अपनी जुबान से बयान करते और अपने एहसासात को पेश करते। ये इतने जालिम और खूनखार और जंगलों में बसने वाले शेर, चीतों और भेड़ियों से ज्यादा दरिंदे हैं कि इनको दूध पीते मासूम बच्चियों की आहें भी इनकी दिल को पसीजती नहीं और कमजोर नहीं बनाती। इन्होंने कल या परसों वहां के एक हॉस्पिटल पर हमला किया है। इंटरनेशनल और बैनुल अक़वामी जंगी उसूलों में से ये बात है कि निहत्तों को मारा नहीं जाएगा। जो हथियार नहीं उठाए उनको मारने की इजाजत नहीं है। खवातीन को मारना नहीं है, बच्चों को मारने की इजाजत नहीं होती है। जो तुम्हारे मुकाबिल में नहीं है, बरसरे पैकार नहीं है, उसको हमारी शरीयत का उसूल भी कहता है कि छेड़ा नहीं जाएगा। और पूरी दुनिया के इंटरनेशनल कवानीन और ज़ाब्ते ये कहते हैं कि बेगुनाहों को और मासूमों को और निहत्तों पर कोई हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं। वो दुनिया में, वो खुसूसन अरबों पर, खुसूसन मुसलमानों पर अपनी धाक और अपनी जालिमाना और दरिंदगी के रास्ते से अपनी धाक और अपना प्रेशर डालना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाइयों, फलस्तीन की ये सरजमीन अरबों की सरजमीन है और इजराइल की ये नाजायज हुकूमत
जिसे अमेरिका ने बसाया, जिसकी पुष्टपनाही बरतानिया ने की, और इसके जैसे दुनिया के सबसे बड़े जालिमों ने मिल करके इस ममोले को और इस पिल्ले को फलस्तीन की सरजमीन पर दूध पिला पिला करके पाला और उसे ताकतवर बनाया, उसे हथियारों से लैस किया, उसे एटमी ताकत बनाया। मेरे भाइयों, एक वक्त का तारीख का आपको याद होना चाहिए, जर्मनी में जब हिटलर ने इनको मार मार करके भगाया था, जर्मनी और उसके अतराफ के इलाकों से हिटलर ने इनको मार करके भगाया था, तो ये अपने जानों की भीख मांगते हुए अपने जान और माल और अपने नस्लों और औलाद की हिफाजत के लिए अरब की सरजमीन पर अपनी जान की भीख मांगने के लिए आए थे। अल्लाह ताला ने वैसे ही मुसलमान को रहमदिल बनाया है, और हमारे नबी की तालीम ने उसको और रहमदिल बना दिया कि कोई अगर जान की हिफाजत मांगे, हम उसे जान की अमान देंगे, हिफ्ज़ व अमान देंगे उसको। कोई हमारी सरजमीन पर अगर अमन व अमान की भीख लेकर के अपनी जान के साथ, हिफाजत के साथ रहना चाहता है, हमारी शरीयत का उसूल है कि हम उसे उसका हक के इंसानियत देंगे, और हमने दिया दुनिया में। लेकिन इनके ये सिर्फ जान की हिफाजत के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये तो अपनी अय्याराना, मक्काराना और अपनी पुरानी रविश की बुनियाद पर वो सरजमीन अरब पर आकर के अरबों को उनकी सरजमीन से निकालना चाहते थे, और उनका मंसूबा ये था कि अरब की इस सरजमीन पर आकर के फिर हम इन्हें निशाना बनाएंगे, इनकी जान और माल को, और खास तौर पर किबला अव्वल जो हमारा पहला किबला रहा है उसे इनसे छीन करके लेंगे। और उन्होंने लिया किबला अव्वल यहूदियों के कब्जों में। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करोड़ों उसकी कब्रों पर रहमतें उतारे और नाजिल फरमाए, जिसने अपनी गैरत इस्लामी से, अपनी हमीयत से और अपनी जांबाजी और बहादुरी और शजाअत की बुनियाद पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहना चाहिए कि हुक्मों को पूरा करते हुए अपनी और अपने अफवाज को लगा करके उसने इन जालिमों से किबला अव्वल को वापस लिया था। बदकिस्मती है हमारी, बेगैरती है हमारी, और मैं साफ लफ्जों में कहता हूं बुज़दिली है हमारे मुस्लिम हुक्मरानों की, बेगैरत है हमारे मुस्लिम हुक्मरान, बेज़मीर है हमारे मुस्लिम हुक्मरान, जिन्होंने उस लिए हुए बैतुल मक़दिस की हिफाजत न कर सके, अपनी अय्याशियों में पड़े रहे, अपने आराम कदों में जिंदगी गुजारते रहे, और अपने ऐश और इशरत के नक्शों से अपने आप को बाहर निकालना उन्होंने पसंद नहीं किया। और आज भी हमारे मुस्लिम हुक्मरान यही मुजरिमाना हरकत कर रहे हैं, खामोश बैठे हुए। ये सरजमीन अरबों की है, किबला अव्वल हमारा है, किबला अव्वल से हमारा बहुत कदीम रिश्ता है, बहुत पुराना ताल्लुक है, जज्बाती रिश्ता भी है, मजहबी रिश्ता भी है पैगंबरों की निस्बत पर, और बिलखुसूस चूंकि किबला अव्वल वो हमारे नबी के मेहराज की इब्तिदा की सरजमीन है, इसलिए हमारा बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। हम उससे कभी दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। मुल्क फलस्तीन की सरजमीन से एक इंच का सौदा हम नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, जब हिटलर ने इनको मारा और इनको भगाया, ये मुल्क शाम की तरफ आए, फलस्तीन की सरजमीन की तरफ आए, हमने उनको अमान दिया, हमने उनकी जानों की हिफाजत की, और जो सुलूक अपने लोगों के साथ किया जाता है वो सुलूक हमने इनके साथ किया, हमारे अरब भाइयों ने इनके साथ। ये तारीख है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। फिर इन्होंने अपनी अय्यारी और मक्कारी से और अपने खुदाओं और अपने आकाओं के इशारों से वहां की सरजमीन को खरीदने की बात कही। यह हमें मालूम रहना चाहिए, इसलिए कि हमारे पास पढ़ने का वक्त तो नहीं है। इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी जमीनें खरीदना चाहते हैं और कई गुना बढ़ा करके इसकी कीमत हम तुम्हें देंगे। अब बात आई कि क्या इन्हें जमीन देना चाहिए अरबों की और फलस्तीन की, तो ये मसला मुफ्तियाने इज़ाम की अदालत में आया, उलमा इकराम के पास जब आया, एक तबका उलमा का ऐसा था वहां पर अरबों का जिन्होंने कहा कि जायज है, इनको दे सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे बड़े उलमा में, उन्होंने कहा कि नहीं, यहूदियों को हमारी सरजमीन देना जायज नहीं। जायज इसलिए नहीं है क्योंकि इनके इरादे अच्छे,
नहीं। और आप कुर्बान जाइए हमारे उलमाए हिंदुस्तान पर, हमारे किबारे उलमा और मशाइखीन पर, उनमें हजरत अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आजम हिंद हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने भी हिंदुस्तान से यही फतवा जारी किया कि फलस्तीन और अरब की सरजमीन यहूदी अगर खरीदना चाहते हैं तो उनके हाथों बेचना जायज नहीं है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने फतवा दिया, मौलाना अशरफ अली थानवी। इन बुजुर्गों की निगाहें देख रही थी और यही कहा कि ये नबी के जमाने से इस्लाम के दुश्मन हैं, ये मक्कार कौम है और जालिम कौम है, इनके इरादे अच्छे नहीं है, ये तो अरब की सरजमीन पर अपने आप को बसा करके अरबों को निकालना चाहते हैं, उनका हक छीनना चाहते हैं और किबले अव्वल को हथियाना चाहते हैं, कब्जे में लेना चाहते हैं। और बात इस पर खत्म नहीं होती है, ये आगे जाकर इनका टारगेट और इनका मंसूबा बैतुल्लाहिल हराम और मदीनतुल मुनव्वरा पर हमला करके उसको कब्जा करना, यही इरादा है उनका। इसीलिए अभी परसों के दिन अमेरिका का वजीर आजम बाइडन जब आया और उसने नेतन्याहू से जब मुलाकात की, उसने साफ लफ्जों में अपना मौकिफ जाहिर कर दिया, मैं इजराइल में पैदा हुआ, बोले, इशारा कर रहा है कि इजराइल के साथ हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं हो सकती है। और अरबों के सामने OIC के इजलास में वो ये बात कहता है कि अगर तुम्हें फलस्तीनी भाइयों को अगर कोई मदद देना है तो सिर्फ मिस्र के बॉर्डर और रास्ते से तुम ले जा सकते हो, कोई रास्ते खोले नहीं जाए। मैं हैरान हूं और हम बहुत ज्यादा दुखी है इस बात पर कि मुस्लिम हुक्मरान, इतनी दौलतें अल्लाह ने उनको अता की है, पेट्रोल जैसी दौलत अल्लाह ने उनको अता की है, सोने की दौलत अल्लाह ने उनको अता फरमाई है, उनकी जरूरतों से हजारों गुना जमीन के खजाने अल्लाह ने अरबों के कदमों में डाल दिए हैं। लेकिन मेरे भाइयों बुज़दिली छाई हुई है, कोई कहने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई खड़ा नहीं होता है और कोई इकदामी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होता है। हमारे ये मुस्लिम हुक्मरान क्या समझ रहे हैं पता है? हमारे मुस्लिम हुक्मरान ये समझ रहे हैं कि अगर हम किसी शख्स को इनके हवाले कर देते हैं तो ये राजी हो जाएंगे, जो उनका मुतालबा हो, हम कुछ अफराद को इनके हवाले कर दें, ये यहूदी राजी हो जाएंगे, या अरब की कोई सरजमीन और उसका टुकड़ा हम इनको हवाले कर देंगे, ये राजी हो जाएंगे, किबले अव्वल इनकी झोलियों में हम दे देंगे तो राजी हो जाएंगे। मेरे भाइयों, कुरान करीम ये फैसला करता है, वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये यहूद और नसारा इतने अय्यार और मक्कार हैं कि ये कभी भी तुमसे ए मुसलमानों राजी उस वक्त तक नहीं हो सकते हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक कि तुम उनके कल्चर को, उनके मजहब को एक्सेप्ट ना कर लो और कबूल ना कर लो, उस वक्त तक राजी नहीं होंगे। ये कुछ लेकर राजी हो जाए ऐसों में कि नहीं। इसलिए मुस्लिम हुक्मरानों के लिए भी दुआ करने की जरूरत है। कुरान करीम हमसे क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वल नसारा औलिया, ए ईमान वालो, साफ पैगाम है खुदाबंदी, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूद वल नसारा औलिया, यहूदियों को और नसरानियों को अपना दोस्त न बनाओ। 1400 साल से ये कुरान में फैसला है, उनसे दोस्ती मत गांठो। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती करेगा, फइन्नहु मिनहुम, वो उन्हीं में से कहलाएगा, वो यहूदी होगा, वो नसरानी कहलाएगा, उसका हश्र उन्हीं के साथ होगा। इन पर भरोसा नहीं कर सकते, इनसे दोस्ती नहीं कर सकते। अब कुरान करीम ने औलिया और दोस्तों का लफ्ज जो इस्तेमाल किया है, इसका मफहूम हजरात उलमा इकराम ने बहुत वसी बयान और इसका बड़ा मुफस्सल मतलब बयान किया है। वो ये है कि इनसे कोई सामाजिक ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए, इनसे कोई मामलात का ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए,
इनके साथ हमारी दिली कोई हमदर्दी नहीं होना चाहिए। नंबर 4, इनके साथ हमारा उनके कल्चर, उनके अकीदे और उनके तर्जे जिंदगी को भी हम इख्तियार नहीं करेंगे। ये भी उनके साथ दोस्ती ना करने की एक शक्ल है। कोई उनके कल्चर को अपनाएंगे, दोस्ती ना करने की एक शक्ल ये भी है। और इसी के साथ साथ मेरे भाइयों, उनसे दोस्ती ना करने की एक शक्ल ये है कि जो इजराइली मसनूआत है, प्रोडक्ट है, इजराइल ने जिन चीजों को बनाया है, आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आपको तफसील से वो चीजें मिल जाएगी। 729 जिसके ऊपर है लिखा हुआ, 729 729 का जो है नंबर और आंकड़ा, जहां जिन जिन प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है मेरे भाइयों, वो तमाम तर इजराइल की मसनूआत और उनके फैक्ट्रियों और उनके कारखानों में बनी हुई चीजें हैं। कम से कम हम दूर रहने वाले अखलाकी इमदाद उनकी ये तो कर सकते हैं कि उन चीजों का इस्तेमाल बंद कर दे। मैं ये बता रहा था कि हमने इनको जगह दी थी, लेकिन ये काबिज हो गए। आज किस वहशियाना और बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं, वो सब उसूल भूल गए। दरिंदगी की सारी हदों को इन्हें पार कर दिया। लेकिन बहुत अफसोस होता है उन लोगों पर, उन हुकूमतों पर भी जो जालिम यहूदियों की ये नापाक साजिशें और जारहियत और जो है मुजरिमाना सुलूक देखते हुए भी आज कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ हुकूमतें ऐसी है जो उनकी हिमायत करना चाहती है, उनकी हिमायत करना चाहती है। आपको पता होना चाहिए हमारे मुल्क के भारत की खारिजा पॉलिसी ये कहती है, और इस साल भी अभी जल्दी ही हमारे मुल्क की खारिजा पॉलिसी ने ऑफिशियल ये बयान दिया है कि हम फलस्तीन के साथ है। फलस्तीन एक खुद मुख्तार रियासत है, एक आजाद स्टेट है। फलस्तीन की सरजमीन अरबों की सरजमीन है, और इजराइल की नापाक और नाजायज हुकूमत फलस्तीन की और अरबों की सरजमीन पर गासिब है, लुटेरी है। वो वहां से उनको जाना चाहिए। ये हमारे मुल्क की खारिजा पॉलिसी है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी अजीब बात बयान फरमाई थी, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, के जो है अपने भाई की तू मदद कर, उनसुर अखाका, तू अपने भाई की मदद कर, ज़ालिमन औ मज़लूमा, चाहे वो जालिम हो चाहे वो मजलूम हो। मजलूम की मदद करना, लुटे हुए को सहारा देना, उजड़े हुए लोगों को बसाना और कत्ल किए जाने वालों की जिंदगियों की हिफाजत करना, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन जालिम की मदद कैसे की जाएगी? मेरे भाइयों, जालिम की मदद का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यही है कि जालिम को पूरी ताकत के साथ उसकी औकात बताई जाए, जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, जालिम को अपनी सारी ताकत को इस्तेमाल करके उसको धूल चाटने पर मजबूर किया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी थी, हम नहीं कर सकते यहां रहते हुए। ये काम है मुस्लिम देशों का, ये काम है आसपास के पड़ोसी ममालिक का, जिनकी रगों में खून ठंडा हो गया है, जिनकी हमीयत इस्लामी और गैरत दीनी खत्म हो चुकी है, जो ऐश के नक्शों से अपने आप को बाहर निकालना नहीं चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उनसे ये कह रही है कि जालिम की मदद करो, और मदद ये है कि जालिम को उसके जो है किरदार, उसके अंजाम तक पहुंचाने की तुम जद्दोजहद करो। मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत स्पष्ट अल्फाज में आपने बयान फरमाया था, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, तुम में जो बुराई देखे उसे अपने हाथों से रोके। क्या मतलब है इसका? जुल्म बुराई नहीं है, मजलूम की जान लेना बुराई नहीं है। मेरी सरजमीन को और जो उसका हकीकी मालिक होता है उसकी सरजमीन से उसके घरों को उजाड़ देना। हजारों फलस्तीनियों को इन्होंने शहीद कर दिया, सैकड़ों बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में ढेर हो चुकी है, मलबा बन चुकी है और ढेर हो चुकी है। मेरे भाइयों, उनका दाना भी बंद किया इस जालिम ने, पानी भी बंद किया है, बिजली भी बंद किया है। नौबत यहां तक के 80% बिजली अब खत्म हो रही है वहां से, और 30% से ज्यादा ग़िज़ाओं और मेडिकल की कमी है। मेरे भाइयों, अभी एक वीडियो और एक मैंने क्लिप देखा, बगैर
एक ऑपरेशन किया जा रहा है और बेहोश भी नहीं किया जा रहा है, मेरी मतलब होश की हालत में ऑपरेशन करने की नौबत आ रही है। होश की हालत में ऑपरेशन किया जा रहा है, हालात नहीं रहे, असबाब वसाइल खत्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि यह दहशतगर्दाना हमला था फलस्तीनियों की तरफ से। अगर यह दहशतगर्दाना हमला था मेरे भाइयों, तो क्या हमने इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाया था? 150-200 साल तक हमने मिलकर के, तमाम बिरादरियों के साथ मिलकर के इस मुल्क से उन जालिमों और गासिबों को अपनी सरजमीन से भगाया था। तो क्या हम फिर दहशतगर्द थे भगाने वाले? क्या हम जालिम थे? अगर हमने अपना हक लिया, अपने मुल्क को जालिमों से छुड़ाया, अपनी सरजमीन को अगर हमने अपने हाथों से जान और माल की कुर्बानियां दे करके अगर हमने हासिल किया, अगर ये इंसाफ है तो फलस्तीनियों का और उनके ऊपर हमला करना भी ये इंसाफ की बात थी। उनका हक था कि वो अपनी जान की हिफाजत करते। बुराई को अगर आंखों से देख लिया जाए, मन रहा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी, बियदी का मतलब होता है जिसके पास ताकत है। क्या मुस्लिम हुक्मरानों के पास ताकत नहीं है? आपको हैरत होगी मेरे भाइयों सुनकर, लेकिन मैं बताना भी जरूरी समझता हूं, मालूम होना चाहिए हमको कि इजराइल के आसपास 6 मुस्लिम मुल्क और देश ऐसे हैं जिनकी बॉर्डर इजराइल से लगती है। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत अल्लामा शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी साहब फरमा रहे थे कि मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक, मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक एक सिलसिला है इस्लामी देशों का, एक जंजीर है मुसलमान जो है मुसलमान मुल्कों की, और इजराइल की हैसियत उसमें एक नुक्ते की तरह है। इस्राइल की हैसियत एक नुक्ते की तरह है। मौलाना फरमा रहे थे कि अगर तमाम इस्लामी देश मिलकर इस पर थूक भी अगर देंगे तो ये तबाह हो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन थूकने की हिम्मत भी अल्लाह ने छीन ली है। थूक दे तो खत्म हो जाएगा। मैं ये बता रहा था आपको, 6 देश इस्लामी ऐसे हैं जिनके बॉर्डर इजराइल से मिलते हैं। मिस्र, लबनान, सूरिया, तुर्की, ईरान और इसी तरीके से कतर, शाम यानी यमन है, ये बॉर्डर इनकी मिलती है। अगर ये लोग अपनी बॉर्डर सील कर दें, लेकिन मेरे भाइयों अब सवाल आपको ये होगा कि क्यों नहीं करते फिर ये लोग, क्यों उठते नहीं है, क्यों ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं? मन रहा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी, अपनी ताकत से उसे जुल्म को अल्लाह की जमीन से मिटाने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? उसकी बात तो, इसका जवाब तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तो दिया था जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया था सहाबा के सामने। 1400-1450 बरस पहले की बात कर रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जब कयामत करीब आएगी तो तदा अलैकुमुल उमम कददाइल आकिलती अलल उकला, कि एक जमाना ऐसा आएगा कि दुनिया की कम्युनिटियां और बिरादरियां तुम पर ऐसी यलगार करेंगी और ऐसी हमला आवर होंगी कि जैसे खाने वाले, भूखे खाने वाले किसी प्याले खाने के प्याले पर टूट पड़ते हैं, ऐसे तुम पर टूटेंगे लोग। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त तो हम कम होंगे? क्या उस वक्त तो हम तादाद में कम होंगे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, ना ना, उस वक्त तुम कम नहीं होंगे, लेकिन फीकुमुल वहन, तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा। सहाबा ने पूछा, वहन किसको कहते हैं या रसूल अल्लाह? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से तुम मोहब्बत करने लगोगे और मौत से तुम्हें नफरत और दूरी पैदा हो जाएगी। ये चीज तुम्हें बुज़दिल बना देगी। बिल्कुल अल्लाह के नबी की बात साबित हो रही है। सारी ताकतें हैं, सब कुछ असबाब है, वसाइल है, और अल्लाह ताला ने इस्लामी देशों को ऐसा जोग्राफिया अता किया है। तारीख और जोग्राफिया आप पढ़िए मेरे भाइयों, इस्लामी देशों को अल्लाह ने ऐसा जोग्राफिया अता किया है कि दुनिया की बड़ी बड़ी बंदरगाहें और बॉर्डर्स इस्लामी देशों के कब्जे में। लेकिन वहन छा गया, बुज़दिली छा गई। इसलिए मेरे भाइयों, मैं सबसे पहली बात इन हालात से सबक लेते हुए आपके हवाले करता हूं, और मैं भी उससे सबक लेना चाहता हूं। बहुत ज्यादा आराम, बहुत आराम पसंदी, ऐशो इशरत के नक्शे ईमान वालों के लिए अच्छी बात नहीं है। अरबों की जिंदगी को देखकर बता रहा हूं मैं, अब अच्छी बात नहीं है।
बहुत ज्यादा आराम अच्छी चीज नहीं है। मेहनत होना चाहिए, जफाकशी होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, भाग दौड़ होना चाहिए, आराम के नक्शों की हर वक्त तो फिक्र नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मेहनती बना करके छोड़ा है, बहादुर बना करके छोड़ा है। शजाअत और बहादुरी अल्लाह के नबी ने सिखाई है हमको। और सहाबा बयान करते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशजाअन नासी, के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा में सबसे बहादुर थे। हमारा ये तुर्रा इम्तियाज रहा है बहादुरी। और कैसे बहादुर थे? जब मारका और जंग होती थी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पॉइंट पर और उस जगह पर खड़े होते थे जहां अच्छे अच्छे सुरमाओं और बहादुर खड़े होने से थर्राते थे। हमारे नबी वहां खड़े होते थे। ये बहादुरी थी आपकी। मेरे भाइयों, ये शजात निकल गई इसलिए कि जिंदगी में ईमान कमजोर हुआ। दुनिया की मोहब्बत आई तो ईमान कमजोर, मौत से नफरत आई। जब ईमान की ताकत कमजोर होती है मेरे भाइयों, आमाल गोदे और कमजोर हो जाते हैं। जब ईमान और आमाल कमजोर हो जाते हैं मेरे भाइयों, तो फिर शजात कहां से आएगी? तो बुज़दिली हमारा जो है मुकद्दर बनती है मेरे भाइयों। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, फमन लम यस्तती फबिलिसानी, कि जो बुराई को अपने हाथ से ताकत से खत्म करने की अगर उसमें जुर्रत नहीं है, फबिलिसानी, तो उसे बुरा कहो, जुबान से बुरा कहो। जैसे मैं आपके सामने कह रहा हूं, मैं बुराई को बुराई कह रहा हूं, मैं जालिम को जालिम कह रहा हूं, और आपको भी कहता हूं कि पूरी ताकत से जालिम को हम जालिम कहेंगे, मजलूम को मजलूम कहेंगे हम। फबिलिसानी, अपनी जुबान से जो है उसको बुरा कहो। और अगर जुबान से बोलने की भी ताकत नहीं है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये हक भी हमसे छीनने की कोशिश हो रही है आज, कि हम तुम जुबान से भी उनको जालिमों को जालिम मत कहो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और तीसरे दर्जे में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वमन लम यस्तती फबिक़ल्बी, कि अगर जुबान से भी बुराई को मिटाने की हिम्मत नहीं है, फबिक़ल्बी, तो अपने दिल से उसे बुरा समझो। बुराई को, जुल्म को अपने दिल से बुरा समझो। हम दिल से ये जालिमों की कार्रवाई को बुरा कहते हैं, उसको फैलाते हैं। इसलिए जरूरी है मेरे भाइयों, सबसे पहला काम, हम बहुत दूर है, गरीबुल वतन है, उन मजलूम भाइयों की आहों और सदाओं को कानों से सुन तो नहीं सकते हैं, लेकिन एहसास जरूर कर सकते हैं मेरे भाइयों। पहला काम जो हमारे करने का है दूर वालों का, वो जबरदस्त तरीके से उनके लिए दुआ की जाए। जमीयत उलमा ने इस वक्त आज का दिन यौम सियाम भी कहा है, यौम दुआ भी कहा है। इसलिए मैं इल्तिमास करता हूं अपने बुजुर्गों के हवाले से कि पूरी ताकत से दुआ करो मेरे भाइयों। दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। ये हथियार वहां जाके ज़र्ब करता है जहां दुनिया के फौलादों के हथियार वार नहीं कर सकते। ये दुआ वहां वार करती है। हम इसे मामूली ना समझे, लेकिन मेरे भाइयों, दुआ ऐसी नहीं जैसे रोज हम करते हैं, बस थोड़ी देर कुछ कर लिए नहीं कर लिए, ध्यान कहीं और है, दिल कहीं और है। ऐसी दुआ नहीं मेरे भाइयों। अपनी जरूरत समझकर, अपने भाइयों की जिंदगियों की हिफाजत के लिए, उनकी माओं की गोदों को सूनी होने से बचाने के लिए, और उन मासूम बच्चों के जो है मासूम जिंदगियों की हिफाजत के लिए मेरे भाइयों, दिलो जान से आप दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह कल हश्र के मैदान में अल्लाह से हम ये कह सकते हैं कि हमने इतने दूर रह करके उनके लिए कुछ नहीं किया बोला, लेकिन तेरे बारगाह में हमने हाथ उठा करके अपने दिल की आहों और सदाओं के साथ उनके लिए दुआ की। हम ये तो कह सकते हैं। इसलिए दुआ कोई ना छोड़े, दुआ कोई ना छोड़े। नंबर 2, मस्जिदों में कुनूत नाजिला होना चाहिए। फजर की नमाज में कुनूत नाजिला पढ़ी जाए। बीर मऊना के मौके पर जब कुर्राए और हुफ़ाज़ को शहीद कर दिया गया था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1 महीने तक उन दरिंदों के लिए नाम लेकर आपने फजर की नमाज में कुनूत नाजिला में दुआ फरमाई थी। ये उसवे नबवी है, नबी का तरीका है और बहुत मौसर है। नंबर 3, जैसे अभी मैंने कहा, उनका बायकाट किया जाए, उनकी बनाई हुई चीजों का। हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कोई ये कह सकता है कि मुसलमान अगर उनकी चीजों का इस्तेमाल ना करे, दूसरे इस्तेमाल करेंगे, तो इससे उनको क्या फर्क पड़ेगा, क्या नुकसान होगा? मेरे भाइयों, ये कहना यानी शैतान का वसवसा है।
बिल्कुल पड़ेगा फर्क। उनकी इकोनॉमिक पे जर्ब पड़ेगी, उनकी मईशत कमजोर बनेगी। और दूसरी बात आपसे ये कहता हूं इस सवाल के जवाब में, अगर कोई ये कहता है कि हमारे बायकाट करने से उनकी चीजों का उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, मेरे भाइयों हम बायकाट इसलिए कर रहे हैं कि हम अल्लाह के हुजूर अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। उन्हें फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, मुझे ये करना है, मेरे बस में इतना ही है, इसलिए हम अपनी नाराजगी का इजहार करेंगे कि हम उनकी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तीसरी बात थी मेरे भाइयों। नंबर चौथी बात आखिरी ये है कि हम यहां रहते हुए अपने अमाल को भी सही करेंगे, अपने ईमान को मजबूत बनाने की फिक्र और कोशिश करेंगे। और दुआ कीजिए मेरे भाइयों, खास तौर पर मुस्लिम देशों के हुक्मरानों के लिए, ये निकले अपनी जो है अपने हौलों से निकले, अपने ऐश कदों से निकले, अपनी आराम गाहों से जरा ये अपने आप को बाहर निकाले। दुआ करो कि अल्लाह औलाद मुस्लिमीन को हिदायत अता फरमाए, अल्लाह मुस्लिम हुक्मरानों को गैरत इस्लामी अता करे। दुआ कीजिए, इसकी भी जरूरत है, इसलिए कि ये कौम हमसे कभी राजी नहीं हो सकती। इसलिए हम दूर रह करके हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारी हर सांसें, हमारी हर धड़कन, हमारी हर नेक तमन्ना और ख्वाहिशात अहले फलस्तीन के साथ है, उन मजलूम शोहदा के साथ है, और उनकी जो है खवातीन और उनके मर्द बच्चों के साथ है। हम दुआ करते रहेंगे। एक कोशिश ये भी कीजिए, बिरादरान वतन के साथ जिनके जो ताल्लुकात है वो इंसाफ पसंद अगर है, अच्छी जहनियत रखते हैं, तो आप उनकी काउंसलिंग कीजिए कि ये मसला है क्या। हमारे बिरादरान वतन बहुत सारे समझते नहीं, लेकिन आज भी समझदारों की बड़ी तादाद है। हम उनको बताएंगे कि ये मसले फलस्तीन है क्या, जालिम कौन है और मजलूम कौन है। बड़ी दुख की बात है कि हमारे मुल्कों का मीडिया भी उसी रुख पर जा रहा है कि वो उन बेचारों जालिमों को मजलूम कहता है और मजलूमों को जालिम कहने की कोशिश में लगा हुआ है। अल्लाह इनको भी हिदायत अता करे। लेकिन बहरहाल मायूस नहीं होना है, कोशिश करना है, मिल करके जहां भी हो सके इन्हें समझाने की और बताने की कोशिश करे। इसीलिए मैंने इतनी तफसील के सामने आपके सामने ये बातें कही है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको इन कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक दे और अहले फलस्तीन उन मजलूमों को अल्लाह इस मुसीबत से जल्द आफियत के साथ निकाले। अल्लाह ताला खैर और आफियत के फैसले मुकद्दर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।